नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24 न्यूज़। आज आपको बता दें कि आशा कर्मियों के द्वारा ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। ये आंदोलन लहरियासराय दरभंगा के धरना स्थल पर किया गया। आइए हम दिखलाते हैं पूरी खबर। पिछले 12 तारीख से और 17 तारीख से तमाम प्रखंड पर आशाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के काम का बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश जी की सरकार हो, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है अभी तक। पिछले दिनों में भी बिहार के अंदर लंबा आंदोलन आशाकर्मी का हुआ था। राष्ट्रीय स्तर तक इन लोगों ने आंदोलन किया था और उसमें सरकार ने इन लोगों से समझौता किया। 1000 रुपया जो इन लोगों को मानदेय दिया जाता था, 1000 रुपया केंद्र सरकार बढ़ाने की बात की। 3 महीना भुगतान भी हुआ, लेकिन उस 3 महीने के बाद फिर उसको बंद कर दिया गया। आशा कर्मी का मांग है कि हमें सरकारी सेवक का दर्जा दो। आशा कर्मी का मांग है कि अन्य सेवकों की भांति कम से कम 25,000 रुपया हमें मानदेय देने का काम करो। आशा कर्मी का मांग है कि मेरे ऊपर जो शोषण दमन हो रहा है उसको बंद किया जाए। आशा कर्मी द्वारा जो वैक्सीन दिया जाता है, आशा कर्मी द्वारा जो पोलियो पिलाया जाता है, आशा कर्मी के द्वारा जो प्रसव कराने का काम किया जाता है, आशा कर्मी का वो भी मजदूरी बरसों बाद मिलता है। और जब मजदूरी देने की बारी आती है तो प्रशासन द्वारा सुविधा शुल्क लेने के बाद उनका भुगतान होता है। जो सुविधा शुल्क नहीं देते हैं उनका भुगतान लंबित रहता है। इस तरह से आशा कर्मी पर दमन शोषण होता है, जबकि आशा कर्मी को बैठने के लिए पीएससी के अंदर कोई अभी तक जगह नहीं है। जहां आशा भवन का निर्माण भी हुआ है, दूसरे लोग उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। आशा कर्मी के लिए उसे मुक्त नहीं किया गया है, या फिर आशा कर्मी के लिए जहां भवन नहीं है, इन लोगों का मांग है कि आशा भवन वहां बने, जहां ये महिला है आशा कर्मी जाए तो कम से कम वहां बैठें या नित्य क्रिया का काम हो वहां कर सकें। तो ये तमाम जो मांगे हैं, इन 14 सूत्री मांगों को लेकर इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। आज इसी के क्रम में दरभंगा जिला समाहरणालय पर समाहर्ता का इन लोगों ने घेराव किया, घंटों रोड जाम किया और उसके बाद जिला समाहर्ता ने इन लोगों को बुलाकर बात करने का काम किया। और बात के क्रम में उन्होंने कहा जो सरकार से संबंधित मांग है वो हम सरकार तक भेज रहे हैं, और जो जिला से संबंधित मांग है उस पर हम तत्काल एक्शन ले रहे हैं। सिविल सर्जन को वो पत्र देने का काम किए हैं और कहे हैं कि जहां इस तरह का शिकायत हमें मिलेगा हम कड़ा से कड़ा स्टेप उठाएंगे और इन लोगों के ऊपर जो शोषण दमन हो रहा है उसको हम एज ए कलेक्टर रोकने का काम करेंगे। तो आज जिला समाहर्ता का इन लोगों ने घेराव किया है और आने वाले 10 तारीख को ये पटना में बिहार सरकार का घेराव करेंगे और बिहार सरकार का घेराव करके आशा कर्मी की जो 14 सूत्री मांगे हैं उसे मानने के लिए बिहार सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। और हम बताना चाहते हैं यदि सरकार
इसके बाद भी अपनी कुंभकर्णी निद्रा को नहीं तोड़ेगी तो पूरे बिहार की आशा कर्मी एटक के नेतृत्व में जो आशा कर्मी हैं वो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपने शक्ति का एहसास करा देंगे कि बिहार के आशा कर्मी का क्या शक्ति है। केंद्र सरकार इन्हें यदि नजरअंदाज करेगी तो ये केंद्र सरकार को भी उखाड़ने का काम करेंगे। आज इसी सवाल पर दरभंगा जिला समाहर्ता का घेराव था। दयानंद झा, जिला सचिव शिवपुरी, निकाल के समाहरणालय आए हैं। समाहरणालय के नज़दीक, समाहर्ता के नज़दीक रोड जाम करने का काम किए हैं और फिर यहाँ आके अभी आम सभा में तब्दील हो गई है। अब आम सभा की कार्यवाही लगातार खबरें आ रही थी, अब तक 9 सूत्री मांग की बात की जा रही थी। आज आपने सवाल किया है 14 सूत्री मांग की। नहीं, इन लोगों का लगातार 14 सूत्री मांग है और उस 14 सूत्री मांग पर ये पहले से आंदोलन करते हैं और नारा लगाते हैं कि सरकार आशा कर्मी को सरकारी सेवक का दर्जा दे, 25,000 रुपया मानदेय देने का काम करे और जो तमाम शोषण दमन की बात है उसको समाप्त करें। इस 14 सूत्री मांग पर लगातार इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। मेरा सवाल है कि अलग अलग प्रखंड में जाके हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो कवर किए हैं और आशा कर्मियों के द्वारा बयान दिया गया है कि 9 सूत्री मांग को लेकर आज 14 सूत्री आप बता रहे हैं, तो इसमें फेरबदल कब हुआ? नहीं, 9 सूत्री मांग नहीं है। इन लोगों का लगातार 14 सूत्री मांग पर आंदोलन चल रहा है। कोई यदि कहे हैं तो वो इस तरह की बात नहीं है। 14 सूत्री मांग पर इन लोगों का लगातार आंदोलन बिहार के अंदर चल रहा है। यही मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग को इतना दिन से काम करा रहे हैं, 2005 से हम लोग आशा में लगे हुए हैं। इतना दिन से सरकार कोई भी हम लोग के लिए नहीं सोच रहा है कि इन लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए और मिनिमम इन लोग को 25,000 वेतन होना चाहिए और कोई चीज़ इन लोग को सुविधा। अभी तक सरकार हम लोग पर कोई सूचना नहीं सोचता है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहती हूँ और रहेंगी। आप लोग कितने दिनों से हड़ताल पे हैं अभी? हम लोग 17 जुलाई से। तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगा आप लोग का? जी, हम लोग आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे और रहेंगे जब तक सरकार हम लोग पर मांग का पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेंगे। आपका क्या नाम हो? चंद्रिका देवी, घोड़ापुरा प्रखंड सचिव। 1,000 जो सरकार पिछले साल जो बोले थे कि हम वेतन देंगे, वेतन नहीं, धोखेबाजी किए, सदौला व्यवहार किए सरकार हम लोगों के साथ। जो पारितोषिक कर दिए तो पारितोषिक शब्द को हटाकर हम लोग को 25,000 वेतन चाहिए। दूसरा है कि आशा फैसिलिटेटर के रहने के लिए भवन नहीं है, जहाँ भवन का निर्माण हुआ स्थगित कर दिया गया है, उसको सरकार अतिशीघ्र पूरा करे और जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन निर्माण करे। सभी आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटरों को सरकार सरकारी कर्मचारी की दर्जा दें। पूरे बिहार में 90,000 आशा है, फैसिलिटेटर है, सभी को मांग को पूरा करें और 20 लाख का जीवन बीमा करें, 10 लाख रिटायरमेंट पे। कई आशा को मांग है कि 9,000, कई का 10,000, कई बोल रहे हैं 1,000। हम लोग का 25,000 मांग है। बिहार राज्य आशा संघ एटक से संबंधित है, हम लोगों का मांग 25,000 है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, अगर सरकार बात तो 10 तारीख को हम लोग पटना को घेरेंगे, डाक बंगला को, सरकार इस पर अगर नहीं मानेगी तो सड़क से सदन तक पूरे बिहार की आशा बैठेगी और उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। चाहे 2 दिन में हो या 4 दिन में हो या 10 दिन में सरकार माने, उनको बात करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो सोचने पर उनको मजबूर कर देंगे, घर से निकलने पर मजबूर कर देंगे। आपका क्या नाम है? सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 रुपये वेतन दिया जाए। हम लोग को सरकार कुछ नहीं देती है। पिछले हड़ताल में हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा बोल के पारितोषिक में 1,000 रुपया दिया। 1,000 रुपये पारितोषिक नहीं चाहिए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा 25,000 रुपया चाहिए। हम लोगों के लिए सुविधा चाहिए, हम लोग को ये सुविधा नहीं मिल रही है, बैठने उठने की सुविधा नहीं, सुविधा चाहिए। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या कीजिएगा आगे? हम लोग धरना जारी रखेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग धरना पे रहेंगे। आप कहाँ से आई हुई हैं? बहरी प्रखंड से। का क्या नाम है? ममता कुमारी।